कर्ण, क्या हुआ माधवी को, बताते क्यों नहीं? बोलो, आखिर बात क्या है? मुखिया! ए मुखिया! मुखिया! क्या हुआ? क्या हुआ? माधवी, माधवी मेरी बच्ची, क्या हुआ मेरी माधवी को? क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे तुम बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ मेरी माधवी को? तेरी तहजीब ने उसे मार डाला मुखिया। क्या बोल रहे हो करण? जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। तेरे आए हुए मेहमानों ने, उन दरिंदों ने मेरी माधवी को मार डाला। साफ साफ बता करण, क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ माधवी को? पढ़ पढ़ इस मासूम की चिट्ठी पढ़। मुखिया, बरसों से तू इस गांव में इंसाफ करता आया है। अब बोल, आज क्या देता है मुझे तेरा इंसाफ? इंसाफ जरूर होगा करण। गोपाल जी? तुम सुल्तानपुर जाओ, रपट लिखाकर थानेदार को जल्द से जल्द लेकर आओ। जी सरकार। तू घबरा मत बेटे, गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी। मुखिया, मैं जानता था कि तू ये जरूर कहेगा कि सजा जरूर मिलेगी। कानून की किताब के मुताबिक उन शहरियों को 6-7 साल की कैद, और अगर रसूख वाले हुए तो शायद वो भी नहीं। तू होश में आ करण। होश? होश तो जीते जागते इंसान के पास होता है मुखिया। मुझ जैसी जिंदा लाश के पास कोई होश नहीं होता। ये क्या गई? मेरा सब कुछ चला गया, सब कुछ। बेटे, दुख और सदमे ने तुझे झंझोड़ दिया है, मगर ये मत भूल कि जाने वाली मेरी भी कुछ लगती थी। इसी गोद में खेलकर बड़ी हुई थी वो। अरे मैं तो क्या, पूरा गांव उस पर सब कुछ निछावर करने को तैयार रहता था। अगर तू इस बात का दावा करता है तो मुझे उस माधवी के लिए जिसे तू अपनी बेटी समझता है, जो इस गांव की इज्जत थी, उस माधवी की खातिर तांत्रिक भैरव नाथ का पता बता दे। तू उसका पता जानकर क्या करेगा? मैं माधवी की मौत का बदला लेने के लिए उस तांत्रिक भैरव नाथ से मिन्नत करूंगा कि वो उस शैतान को जगाकर उन शहरी दरिंदों को गिन गिन के तड़पा तड़पा कर मारे, और तेरा कानून कुछ ना कर सके। वो तांत्रिक भैरवनाथ जिसकी वजह से 20 साल पहले इस गांव में खूनी खेल खेला गया था, तुम उसे क्यों दोहराना चाहते हो मेरे बच्चे? बदला, इंतकाम चाहिए मुझे। इस गांव की शांति उस खूनी शैतान के पंजे में तड़पे। वो खून, वो तबाही, वो विनाश अब देखने की किसमें हिम्मत नहीं है। मेरी बात मानो तो भूल जाओ शैतान को, भूल जाओ उस तांत्रिक को। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा मेरे बच्चे, इंसाफ जरूर मिलेगा। गांव वालों, आओ मेरे साथ। जब तक पुलिस नहीं आ जाती हम उन शहरियों को वहीं रोकते हैं, उसी गेस्ट हाउस में। मोंटी, के राणा, गजब हो गया। क्या गजब हो गया? माधवी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? मगर तुम्हारे होश क्यों उड़े हुए? होश हमारे नहीं, होश गांव वालों को उड़े हुए हैं। कुछ गुंडों ने माधवी की इज्जत लूट ली और गांव वाले ये समझते हैं कि हरकत हम में से किसी ने की है। गांव का बच्चा बच्चा हम पर गुस्सा है। इससे पहले कि उनके जुनून का कहर हम पर टूटे, हमें फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। शंकर, सूरज और मोहिनी तीनों यहाँ नहीं है। हम उन्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हत्यारों, यहाँ से भागना मुमकिन नहीं। काश हमने तुम शहर वालों की जात को पहले ही पहचान लिया होता तो हमारी मासूम बच्ची की ये हालत ना होती। अरे हमने तुम्हें मेहमान समझकर अपनी आंखों पर बिठाया और इसका सिला तुमने ये दिया। अब मैं तुम लोगों को चेतावनी दे रहा हूं कि पुलिस के आने से पहले यहां से भागने की कोशिश मत करना। पर मुखिया जी, हमने ये गुनाह नहीं किया। इसका फैसला पुलिस करेगी। और मैं तुम सबको आगाह करता हूं, अगर तुमने भागने की नादानी की तो ये दोनों नौजवान तुम्हें गोलियों से भून देंगे। मगर हम अपने साथियों को ढूंढने तो जा सकते हैं ना? कोई जरूरत नहीं, हम खुद ढूंढ लेंगे। चलो भाइयों। करण वहां गांव वालों से तांत्रिक का पता पूछ रहा है, लेकिन कोई उसे पता नहीं बता रहा है। इसी दिन का मुझे इंतजार था। जल्दी से जाकर तांत्रिक भैरवनाथ का पता करण को बता दो। जाओ। करण भैया, आपके दिल की हालत को मैं समझ सकता हूँ। उस तांत्रिक का पता मैं आपको बताऊंगा। तू जानता है? हाँ, मैं जानता हूँ, मगर आपको मैं दूर से बताऊंगा। मगर भैया, इस बात का पता किसी को भी चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें तांत्रिक का पता बताया। बैठो।
वो रहा तांत्रिक का घर। इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं चला। इस लाश को लेकर तू यहां क्यों आया है? क्योंकि इसके बगैर मेरा जीना मुमकिन नहीं है बाबा। मैं क्या कर सकता हूं? मुझे बदला चाहिए बाबा। मैंने बचपन में आपका चमत्कार देखा है। उस शैतान को फिर से उसकी नींद से जगा दीजिए ताकि मेरी माधवी के हत्यारों का विनाश कर सके। बदले की भावना मानव को विनाश की ओर ले जाती है। मेरा विनाश तो हो ही गया है। ये शरीर तो एकमात्र हिलता डुलता पुतला रह गया है बाबा, और ये भी उस घड़ी तक जिस घड़ी तक ये शहरी जिंदा है। बहुत खतरनाक खेल है। ये खेल नहीं है बाबा, ये मेरी जिंदगी का मकसद है, और इस मकसद को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। फिर से सोच ले, अब भी मौका है, क्योंकि इसके बाद मौत का सैलाब आएगा। उन शहरियों की धज्जियां उड़ेंगी, चारों ओर आवाज के नाम पर हाहाकार और मौत की लाली दिखाई देगी। बोल! उन शहरियों का हाहाकार, उनके खून के छींटों को उछलता देखने के लिए मैं अपनी सांसों को घसीटता यहां तक आया हूं बाबा। ठीक है, मैं तेरे लिए खूनी शैतान को जगाऊंगा। मौत की घाटी के उस पार काली पहाड़ी के टीले पर एक कब्र है जिसमें एक कंकाल दफन है। जाओ उस कंकाल को लेकर आ। ठीक है बाबा।
लगता है हम लोग इस गांव में आकर फंस गए हैं। हाँ। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। जब हमने कोई गुनाह नहीं किया तो डरना किस बात का? और चंद ही घंटों की तो बात है, थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आ जाएगी और जब उन्हें ये पता चलेगा कि हम लोग बेकसूर हैं, हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे। लेकिन मोहिनी और सूरज का भी तो पता नहीं चल रहा। हाँ, शंकर भी तो नहीं है। चलो। अरे ये लोग तो भाग रहे हैं। इसका मतलब है इन्हीं लोगों ने माधवी की इज्जत लूटी है। अब क्या होगा? होना क्या है, जब तक पुलिस नहीं आती हम लोगों को यहीं रहना होगा। आओ चले। कंकाल ले आया हूं बाबा। इस बार बहुत गहरी नींद ली है तूने। अब वक्त आया है काम करने का। 20 साल बहुत आराम कर लिया। को खत्म कर दे, कोई ना बचने पाए। उठ, उठ खड़ा हो। जैसा तू चाहता था वैसा मैंने कर दिया, पर याद रहे खूनी शैतान जब जब शहरियों को मारेगा तुम्हारा जिस्म भी इसी तरह तड़पेगा, क्योंकि वो खूनी शैतान तुम्हारे खून से बना है। अब इसे उठाओ और यहां से ले जाओ। जाओ। आखिर करण ने उस खूनी शैतान को तांत्रिक भैरव की मदद से जगा ही दिया। ये उसने अच्छा नहीं किया। तुम लोग अपने अपने घरों में जाके खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो। जाओ जाओ, मैं कहता हूं। हे भगवान, गौरी अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहां चली गई। ये आवाजें कैसी हैं? ये गांव वाले शोर क्यों मचा रहे हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो।